નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાત્સલ્ય કન્યા શાળામાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 6 ભરતનો બીજો ભાગ સમજીશું। दूसरी तपस्विनी। हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत। सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होगा। दूसरी तपस्विनी। दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत। तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? बीजी तपस्विनी दुष्यंत राजा ने कहे कि हे बदभागी, आ ऋषिकुमार नहीं। दुष्यंत राजा कहे कि साचुं छे, तेना कार्यो आवा हिम्मतवाळा छे कि ते ऋषिकुमार लागतो नथी। हूँ पण तपोवનમાં वास करीने जाण्युं कि ए ऋषिपुत्र हशे। दुष्यंत राजा बाळकने हथेળી પોતાના હાથમાં લઈને કહે છે, આહા, જ્યારે હું તેના હાથને સ્પર્શ કરીને ખૂબ આનંદ અનુભવું છું, ત્યારે આ પુત્ર જે વડીલ છે, જેનો આ છોકરો છે, એને કેટલો આનંદ થતો હશે। આવું દુષ્યંત રાજા પોતાની સાથે જ બોલતા હોય છે। બીજી તપસ્વીની બંને તરફ જોવે છે અને કહે છે કે ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક બાત છે। दुष्यंत राजा बीजी तपस्विनी ने कहे छे कि तमने केम आश्चर्य लागे छे? दूसरी तपस्विनी। इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इससे तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी। यह पुरुवंशी है। बीजी तपस्विनी दुष्यंत राजा ने कहे छे कि एटला माटे अचंबो लाग्यो कि आ बाळकनी अने तमारी शकल मलती लागे छे अने तमारे जातने जाण्या विना एणे तमारी वात मानी लीधी। दुष्यंत राजा बाळकने खोळामां लई जईने तपस्विनीने कहे छे कि ओ तपस्विनी जी, आ ऋषिकुमार नथी तो आ कया वंशनो छे? तो बीजी तपस्विनी कहे छे कि आ पूर्ववंशी छे। दुष्यंत स्वयं से। इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार का होगा? दुष्यंत राजा पोतानी जाते ज कहे छे कि तेथी ज आ छोकरानो देखाव मारा जेवो लागे छे। बाळकने खोळामांथी नीचे उतारे छे अने कहे छे, पूर्वजो वच्चे ते चोक्कस छे कि तेमनी युवानीमां तेओ पृथ्वीनी रक्षा अने संभाळ राखवा माटे महलोमां रहे छे अने ज्यारे तेओ वृद्ध थाय छे त्यारे ते संन्यासमां झाड़ नीचे झूंपड़ू तरीके जंगलमां रहे छे। देवतानी शक्तिवाळा आ निर्भय अने असाधारण बाळक माणसनो पुत्र केवी रीते होई सके? दूसरी तपस्विनी। हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। इसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी। जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से। यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आए। बीजी तपस्विनी दुष्यंत ने कहे छे कि ओ विदेशी, ज्यारे तमे जाणता हशो कि आ बाळकनी माता मेनका नामना अप्सरानी पुत्री छे, तेमनी महानताने कारणे तेओनो जन्म देवपितरमा आ तपोवनमा थयो हतो। दुष्यंत राजा ध्यानमां ज कहे छे कि ते एक खूब ज आनंद हतो। तेनाथी थोड़ीक वधु आशाने जन्म मळ्यो छे। तेनी माता कया राजर्षिनी पत्नी छे? बीजी तपस्विनी दुष्यंतने कहे छे कि जे राजाए तेनी परिणित स्त्रीने गुनो कर्या विना छोड़ी दीधी छे तेनुं हूँ नाम लईश नहीं।
દુષ્યંત રાજા પોતાની જાતને જ કહે છે કે આ વાર્તા મારા પર લાગે છે. સારું, હવે આ બાળકની માતાનું નામ પૂછું. પહેલી તપસ્વીની માટીનો મોર લઈને આવે છે. पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुतल लावण्य देख. बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है संकुतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन. मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख. પહેલી તપસ્વીની આવીને કહે છે કે ઓ સર્વદમન, હું તો આ સંકુતલા લવણ્યા. હવે બાળક ભરત ખૂબ ઉત્સાહથી જોઈ કહે છે, ક્યાં છે સંકુતલા મારી માતા? બીજી તપસ્વીની હસીને કહે છે કે તમારી માતા અહીં નથી. આ નામથી તમે છેતરાઈ ગયા છો સર્વદમન. મેં કહ્યું હતું તમે આ માટીના મોરને જુઓ. दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी संकुतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है. बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है. पहली तपस्विनी घबराकर, ओहो, बालक की माँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है. मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ. उठाने के लिए झुकता है. पहली तपस्विनी, अरे 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 मत उठाओ, इसे मत छूना. दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा ही लिया. दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं. દુષ્યંત રાજા જાતે જ કહે છે કે તેની માતા મારી એકમાત્ર પ્રિય સંકુતલા છે કે પછી આ નામનું બીજું કોઈ નામ છે? આ જે રીતે શ્રી કૃષ્ણ તરસ્યા હરણને વિક્ષેપિત કરે છે તે જ રીતે મને વ્યગ્ર બનાવે છે. બાળક કહે છે ખુશીથી, મને આ મોર બહુ ગમે છે, એમ કહીને રમકડું લઈ લે છે. પહેલી તપસ્વીને ગભરાઈને કહે છે કે ઓ, આ બાળકની બામાંથી રક્ષાબંધનનો દોરો ક્યાં ગયો? દુષ્યંત રાજા તપસ્વીનીને કહે છે કે ગભરાશો નહીં. જ્યારે આ બાળક નહર સાથે રમી રહ્યો હતો ત્યારે તેના હાથમાંથી પડી ગયો હતો, તો જ્યાં પડ્યો હતો ત્યાં જ પડ્યો હશે. હું ઉપાડીને તમને આપું છું, એમ કહીને ઉપાડવા માટે નીચે નમે છે. પ્રથમ તપસ્વીની કહે છે કે અરે અરે, પસંદ નહીં કરો, તેને સ્પર્શ કરશો નહીં. બીજી તપસ્વીની કહે છે, ઓ, તેણે તે બરાબર લીધો. બંને એકબીજા સાથે आश्चर्य साथी जुए छे. दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुम्हें मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है. जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था. इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके. दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्वी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है. दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्वी, अनेक बार. दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है, पदा गिरता है. दुष्यंत राजा आ रक्षाबंधन दोरो लईने के छे, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों? दुष्यंत राजा कहे छे कि तमे मने आ दोरो उपाड़वानी ना केम पाड़ी? तो बीजी तपस्वानी कहे, आ रक्षाबंधनનું નામ अपराजित छे. आ छोकराનું નામ હતું ત્યારે મહાત્મા મારીચીના પુત્ર કશ્યપે આ દોરો આપ્યો હતો. તેની ગુણવત્તા એ છે કે ક્યારે તે પૃથ્વી જમીન પર પડે છે તો આ બાળકના માતા પિતા સિવાય કોઈ તેને અડી શકતું નહીં. તો દુષ્યંત રાજા કહે છે, જો આ દોરાને કોઈ અડી જાય તો પ્રથમ તપસ્વીની કહે છે કે જો કોઈ અડે તો તેને તરત જ સાપ કરડે છે. દુષ્યંત રાજા તપસ્વીને કહે છે કે તમે ક્યારે સાપ કરડતા જોયું? તો પ્રથમ તપસ્વીની કહે છે કે ઘણીવાર જોયું. દુષ્યંત રાજા પ્રસન્ન થઈને કહે છે, તેથી હવે મારી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ છે, મારે કેમ આનંદ ન કરવો જોઈએ? બાળકને ખોળામાં લઈ જાય છે અને પડદો પડે છે. અંતે દુષ્યંત રાજાને ખબર પડી જાય છે કે આ ભરત છે એ જ એમનો પુત્ર હોય છે.